हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए क्या फ़ीडबैक है, लोग किस किस्म के मशवरे और नुस्ख़ों की ख़ास तौर पर फरमाइश कर रहे हैं आपसे? अभी तो बहुत सारी फरमाइशें कर रहे हैं। जी। एक तो मुख्तलिफ अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग अपने जॉइंट्स के बारे में, कुछ लोग मुंह खुश्क हो जाता है उसका पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईद आ रही है अब हमें ब्यूटी की तरफ भी जाना चाहिए। तो इस टाइप के भी नुस्खे पूछ रहे हैं हमसे। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन साथ साथ हमने ये देखा है कि इस वक्त कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ ख़ास तौर पे बच्चों के लिए वो कुछ ज़्यादा फैल गई हैं। इसमें नंबर 1 अगर बात की जाए तो वी हैव वी बिन हियरिंग अबाउट मम्स, और इसके अलावा चिकन पॉक्स। ये अगर सूरत हाल हो, उसका इलाज तो चल रहा होता है, लेकिन अगर बच्चा इन्फेक्टेड है, उसकी एहतियाती वैक्सीन के अलावा भी उसको ये इन्फेक्शन हो गया है, तो सूट डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? घर में कुछ मशवरे इसके लिए। देखें, ये जो मिज़ल्स निकल रहे हैं, साथ में खसरा, चीचक, ये सारी चीज़ें, और साथ में मम्स निकल रहे हैं लोगों को। जी। देखिए, कोशिश कीजिए सबसे पहली पैरोडी आप अपने करीबी डॉक्टर को दीजिए, क्योंकि वो समझा हुआ होता है, आपको देख भी रहा होता है। जिन लोगों को भी खसरा या चीचक की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सुच्चे मोतियों का खमीरा जो है वो इस्तेमाल करें। आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना लें, और खाकसीर और मुनक्का जी। इसका कहवा बना के इसका पानी, जैसे बच्चा जो है वो 4 साल 5 साल का है तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम लें। अगर इससे ज़्यादा उम्र है, जैसे 8 साल 9 साल है, तो 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम लें। अगर 14 साल से ज़्यादा उम्र है तो आधा कप सुबह आधा कप शाम दें, उसे दिन में 2 बार दें। और तीसरा ये कि इसमें ईचिंग खारिश भी महसूस होगी, तो ऐसी सूरत में आपने नीम के पत्तों से एक डंडी लेके उससे आप अपने आप को हल्का हल्का खुजा लिया करें। इन दानों को फाड़िए मत, वरना इसके बहुत गहरे निशान बनेंगे बॉडी सही पे। सही। तो ये एक एहतियात कीजिएगा। और बाकी कोई ये ऐसी है, चीज़ जिससे खारिश में कमी आती हो, उस वक्त देखिए, थोड़ा जब इसकी सुकून मिल शिद्दत में सके। कमी आएगी ना, जिस तरह मैंने कहा मुनक्का और खाकसीर इसका कहवा बना के देंगे, तो इसकी शिद्दत में कमी आएगी, तो इसकी खारिश में भी कमी आएगी जी। इसके हर अलामात में कमी आएगी, बुखार की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी, लेकिन बुखार मुकम्मल उतरेगा नहीं। जैसे ही जब ये पूरा निकल के बाहर आ जाएगा, फिर ये काला पड़ जाएगा, फिर ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये 3 दिन में भी होता है, 7 दिन में भी होता है, और 12 दिन में भी होता है। अच्छा, लोगों के बड़े वेरिंग किस्म के निशान पड़ते हैं उसके वजह से। आपने खुद कहा ब्यूटी की अगर बात की जाए, वक्त के साथ साथ ये डल होते चले जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ निशान गहरे और कुछ हल्के होंगे। तो जो गहरे निशान हैं उनको कम करने के लिए कोई नुस्खा है? देखिए, अगर तबीयत तकरीबन ठीक हो गई है, खसरा या चीचक जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ गए, अब उसके निशान रह गए, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है समंदरी झाग। ओके। समंदरी झाग आप ले लें 50 ग्राम, अनार के फूल 50 ग्राम, संदल वुड पाउडर यानी संदल की लकड़ी का पाउडर ये भी 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसको अरके गुलाब में या दूध में इसका नरम सा पेस्ट बनाएं, पूरी बॉडी पे या चेहरे पे लगा लें, आधे घंटे बाद धो लें। आप एक टाइम रोज़ाना कीजिएगा, और कम से कम 21 दिन तक कीजिएगा, बिल्कुल इसके निशान सब साफ हो जाएंगे। अच्छा, और ये जो गहरे निशान पड़ जाते हैं ये भी ये चले जाते लाइट हैं? हो जाएंगे। जैसे चीचक के आपने देखा है ना, बहुत पूरा गहरे चेहरा निशान भरा हुआ होता जी, है, बिल्कुल। इसको लाइट कर सकते हैं, मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो ये आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। मम्स की अगर बात की जाए तो ये टॉन्सिलाइटिस की तरह बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड बच्चों का हो जाता है, गला सूज जाता है, अंदर के गुदूद सारे सूज जाते हैं, तो स्वॉलो करने में बहुत मुश्किल है। बच्चा इसकी वजह से बहुत कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो मुझे बताएं कि मम्स के दौरान कोई ऐसी कोई नुस्खा जो उसके लिए खाना स्वॉलो करना आसान भी हो और जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो? देखिए, ये गले के साथ साथ ना यहाँ जबड़ों तक को भी ये पकड़ लेती है ये जगह, तो इसमें यह है कि कुछ भी खा सकते हैं, तो यहाँ सर तक में खिंचाव महसूस होता है इसका। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है, इसकी मुद्दत को कम नहीं किया जा सकता। इसकी शिद्दत जो होती है वो तकरीबन बहुत तकलीफ़ देती है, उसको कम करने के लिए आपने लेना है तुख्म ख़त्मी। तुख्म ख़त्मी 1 चाय वाली चम्मच, सपिस्तान 5 दाने, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिएं, और साथ में अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें। ये 3 दिन से लेके 12 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल ठीक हो जाता है पेशेंट। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं, आमतौर पे जो ये पेशेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ जिनको बचपन में अगर इस बीमारी ने डॉज कर लिया है और घर में किसी बच्चे को हो गई है तो उसको भी साथ हो जाती है और उनको ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। मैं हमेशा ये जानना चाहती थी, क्योंकि वो होशो हवास में हैं, वो एडल्ट्स हैं, तो उनको तकलीफ़ वाकई ज़्यादा हो रही है या उनको एहसास ज़्यादा हो रहा है तकलीफ़ का? नहीं, जो
बच्चों को तकलीफ होती है वो बेचारे बयान नहीं कर सकते हैं ना, वो कभी वहाँ गिर रहे होते हैं, कभी वहाँ गिर रहे होते हैं। अब बड़ा अपने आप को फेंकता नहीं, वो अपनी आवाज़ों से ही बता रहा होता है मुझे ये हो रहा है। सही। तो ये तकलीफ दे अमल होता है, ये किसी भी एज में किसी को भी निकल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी वैक्सीन जो है, जो बच्चों के फास्टी टीके होते हैं, वो वक्त पे लगवाइए। बिल्कुल। अगर उसमें कोताही करेंगे ये आगे चल के आपको तकलीफ देंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी बात तय है, अगर हमने इसमें एहतियात करनी हो कि घर में मल्टीपल बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, उनमें से एक को हो गया है, तो फिर क्योंकि ये वबाई मर्ज है, सबको होना लाजमी है या कोई नुस्खे से बाकियों को महफूज रखा जा सकता है? एक बिल्डिंग में हो गया तो पूरी बिल्डिंग को होने के चांसेस होते हैं, सिर्फ एक घर की बात नहीं हो रही है। सही। तो ये सबको हो जाते हैं ये। तो इसलिए ये फैलने वाली प्रॉब्लम है। और जिन लोगों ने खसरा या चीचक निकाल लिया है माजी में, वो दोबारा बहुत ही कम चांस होते हैं, 5 से 10% चांस होते हैं उसमें आने के दोबारा, वरना दोबारा नहीं होता। सही। जिसको हो गया वो हो गया। यानी सिर्फ वो महफूज है जो जिसको हो चुका है। अदर देन दैट बहुत सारे लोगों में ये प्रोबेबिलिटी, ये ऑप्शन, ये रिस्क हमेशा रहेगा कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी को है तो हो जाए। तो अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ज़बरदस्त टिप्स आपने दी।